चलिए आज हम जानते हैं हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल का हिंदी मीनिंग होता है हस्त औजार। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम हैंड टूल के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दर्शाया गया हैंड टूल्स के बारे में। चलिए, हैंड टूल हस्त औजार एक ऐसा उपकरण है जो 2 या 4 पहिया वाहन की सर्विसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए इसमें अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सर्विसिंग में उपयोग होने वाले सामान्य उपकरण जैसे कि स्पैनर, जिसको हम पाने के रूप में भी जानते हैं। दूसरा हो गया रेती, ग्लाइडर, ड्रिलिंग मशीन, तेल और ग्रीस गन, हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, पेचकस, कैलीपर, छेनी, हस्त धातु etc डिफरेंट टाइप्स के हस्त औजार दिए गए हैं जो कि स्क्रीन पे दर्शाया गया हुआ है। चलिए अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि स्पैनर और पाना क्या है। जैसा कि हम अभी स्क्रीन पे नोट करके दिखाए कि स्पैनर और पाना। चलिए हम देखते हैं स्पैनर के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पैनर का यूज हम नट और बोल्ट को कसने के लिए और ढीला करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टूल कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले प्लायर्स नज़र आ रहा है। प्लायर्स के भी डिफरेंट टाइप्स दर्शाए गए हैं। आगे हम प्लायर्स के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको हैंड टूल के बारे में दर्शा रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा फिगर में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर हैं, उसके बाद नट बोल्ट हैं, खोलने के लिए हैमर हैं, सीजर है और डिफरेंट टाइप्स के हैंड टूल हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एकल सिरा और स्पैनर किसे कहते हैं। एकल सिरा और स्पैनर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और जो अभी हम दर्शा रहे हैं उसे, जिसमें जैसे देखिए एक एकल सिरा को हम अभी सर्कल बनाए हुए हैं। एकल सिरा एक ऐसा स्पैनर है जिसमें एक ही ओर से नट बोल्ट को हम खोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा एक दुई सिरा स्पैनर होता है जिसमें है कि हम दोनों तरफ से नट और बोल्ट को खोलते हैं। जैसे स्पैनर में हम देखे होंगे कि एक साइड 12 नंबर का रहता है और एक साइड 10 नंबर का रहता है, तो हम एक ही स्पैनर से 2 तरह के नट को हम खोल सकते हैं। अब तीसरा आता है स्पैनर में रिंग रेंच क्या होता है? रिंग रेंच वैसा रेंच है जिसके अंदर 12 खांचे बने हुए रहते हैं जिसमें कि नट को पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है और स्लिप होने नहीं देता है। इस प्रकार से रिंग रेंच सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए हम आप देखते हैं कि संयुक्त स्पैनर क्या है। संयुक्त स्पैनर वह स्पैनर है, जैसा कि हम कुछ देर पहले देखे थे कि संयुक्त स्पैनर कैसा होता है। चलिए हम अभी मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं कि संयुक्त स्पैनर इसमें से कौन सा है। ये देखिए, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि स्लाई रेंच किसे कहते हैं। एक ही रेंज से, जिसमें कि एक ही रेंज से डिफरेंट टाइप्स के हम नट और बोल्ट को खोल सकते हैं। चलिए हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं
कि अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें रेतियाँ, जिसे हम फाइल्स के रूप में भी जानते हैं। रेतियाँ और फाइल्स, इसका उपयोग हम डिफरेंट प्रकार के एक्सेस मटेरियल, मतलब जहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी पार्ट्स में रहता है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम फाइल्स का उपयोग करते हैं, रेतियाँ का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी नट बोल्ट या कोई भी पार्ट्स है जिसमें फिटिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो हम एक्सेस मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है फाइल्स के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए हम डिफरेंट प्रकार के फाइल्स को जानते हैं। जैसे कि अभी सिंपल फाइल्स दर्शाया गया हुआ है डायग्राम में, जिसमें एक हैंडल लगा हुआ है, एज बना हुआ है, फेस बना हुआ है, हील बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रकार के रहते हैं जो कि हर जगह उपलब्ध आसानी से हो जाती है। अब इसमें और डिफरेंट टाइप्स के हम फाइल्स को देखते हैं, मतलब रेती को देखते हैं। चलिए इसमें पहला जो है हम अभी मार्किंग के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये पहला प्रकार का अभी जो हम कुछ देर पहले देखें। दूसरा है अर्धचांदकार, मतलब आधा चांदकार का जो होता है फाइल्स, ये है। तीसरा है ट्रेंगुलर फेस, मतलब त्रिकोण, जो कि हम अभी दर्शाए। अब चौथा है स्क्वायर फाइल, तो स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, रेक्टेंगल जिसे कहा जाता है। और पांचवा है सर्कल, जो कि आप अभी देख सकते हैं। ये डिफरेंट प्रकार के फाइल्स का उपयोग हम डिफरेंट प्रकार के मटेरियल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स को लैंग्वेज के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए प्लास या प्लायर्स के ऊपर आते हैं। प्लास क्या है, प्लायर्स क्या है? प्लायर्स जो है डिफरेंट प्रकार के काम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम देखे होंगे कि वायर को छीलने के लिए, वायर को पकड़ने के लिए, वायर को मोड़ने के लिए, किसी भी वायर को बांधने के लिए प्लास का उपयोग करते हैं। किसी भी छोटे मोटे नट बोल्ट को पकड़ने के लिए भी हम प्लास का उपयोग आसानी से कर लेते हैं। अब प्लास डिफरेंट टाइप्स के काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के टाइप का प्लास बनाया गया है। जैसे सर्वप्रथम सरपन जोड़ प्लास है, जिसको स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स कहते हैं। और इसमें दूसरा प्रकार का है कॉम्बिनेशन प्लायर्स, इसे भी गोल और चपटे कार्य खंडों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला जो संपन्न जोड़ प्लास था, इसे भी गोल और चपटे कार्य के लिए यूज करते थे और इसके भी यूज करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ देर पहले हम प्लायर्स का आपको बता चुके थे डिफरेंट। जैसे अभी हम आपको दर्शा रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के प्लायर्स हैं, जैसा कि हम अभी वीडियो में आपको बताए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे जो है छेनिया का नाम सुने होंगे आप लोग, चीजल, जिसे हम इंग्लिश में चीजल कहते हैं। अब चीजल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा चीजल का उपयोग हम कोई भी छोटा सा कोई भी मेटल है उसको काटने के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए, किसी भी चीज़ को ठोक के बैठाने के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं, छेनी का उपयोग करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के छेनी होते हैं, जैसे कि चपटी छेनी, जिसे हम फ्लैट चीजल कहते हैं। चपटी छेनी का कतरन सिरा और चौड़ा होता है, सिरा जो है चपटा और चौड़ा होता है। इसे पतली चादरों को काटने के लिए, रिवेट के शीर्षों को
अपनयन, धातु चिप अपनयन संरक्षित नटों के कतरन आदि के लिए किया जाता है। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट छेनी, जिसे हम कास्कट चीजल कहते हैं। इसे कैप छेनी भी कहा जाता है, जिसे कतरन चौड़ाई सक्रिय होती है और छेनी को चाबी पथ सक्रिय खांचे किनारे के अनुलंब से धातु के चादर को प्रयोग किया जाता है। तीसरा है गोल नौसिका छेनी, उसी प्रकार हिस्क अनी छेनी, इस प्रकार के, जो कि डायग्राम में आपको दर्शाया गया है। चलिए हम देखते हैं कि छेनी किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बेंच वॉक। बेंच वॉक का उपयोग हम किसी भी सामान को जबड़े के द्वारा पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं और पकड़कर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कार्य करते हैं, जैसे कि किसी भी पार्ट्स को फाड़ना हो या रेतना हो या छिलना हो या टैपन करना हो, चूड़ी कतरन इत्यादि काम हम बेंच वॉक पर किसी पार्ट्स को होल्ड करके हम उपयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बेंच वॉक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। पहला है बेंच वॉक, दूसरा है लेग वॉक, तीसरा है बेधन वॉक, चौथा है पाइप वॉक, पांचवा है हस्त वॉक और छठा है यांत्रिक वॉक। चलिए अब हम एक एक करके सभी वॉक के बारे में जानते हैं और उसका क्या कार्य है। सबसे पहला आता है लेग वॉक। लेग वॉक का उपयोग लोहारी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हम होल्ड करके बंकन करते हैं, छीलन करते हैं और भारी एवं रूढ़ कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है हस्त वॉक। यह एक छोटी वॉक है जिसे टूल मेकर और घड़ी साज इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है बेधन वॉक। यह वॉक का प्रयोग कार्य खंडों के बेधन हेतु किया जाता है। चौथा आता है पाइप वॉक। पाइप वॉक के जबड़े वी आकार के होते हैं और इसका उपयोग हम गोलाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। पांचवा आता है यांत्रिक वॉक। यह सबसे लोकप्रिय है और ये चारों तरफ आसानी से हम घुमा के पकड़ सकते हैं और ये घुमावदार होता है। हैंड हेक्सा के बारे में जानकारी लेंगे। हैंड हेक्सा का उपयोग हम डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि छड़ हो गया, लकड़ी के कुछ भी औजार हैं या लकड़ी चादर हैं, चैनल हैं, पाइप हैं इत्यादि को काटने के लिए हम हैंड हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हैंड हेक्सा में डिफरेंट प्रकार के सामान लगे हुए रहते हैं, जैसे कि एक हैंडल होता है, दूसरा समायोजित फ्रेम रहता है, तीसरा खूंटी रहता है, ब्लेड, विंग नट इत्यादि जो कि डायग्राम में दर्शाया गया है वो लगे रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्लेड के बारे में। ब्लेड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसका विभिन्न प्रकार के माप हैं। 250 mm या 300 मिलीमीटर लंबे, 13 मिलीमीटर चौड़े और 0.65 मिलीमीटर मोटे होते हैं। ब्लेड के चयन में पिच का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पिच हम डिफरेंट कार्यों के लिए अलग अलग टाइप के पिच का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पिच वाले ब्लेड दर्शाए गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और डायग्राम के माध्यम से कि हैंड हेक्सा किस किस टाइप के मॉडर्न अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एवं मैनुअल दोनों प्रकार के हैंड हेक्सा दर्शाए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम पेचकस से नाम से जानते हैं। पेचकस का उपयोग हम डिफरेंट नट और बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है डायग्राम में। ऊपर के कुछ डायग्राम पेचकस के दिए गए हैं और नीचे के कुछ डायग्राम पेच के दिए हुए हैं,
जिसमें कि हम आप बता सकते हैं कि कौन से पेचकस का उपयोग किस प्रकार के पेच को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहला है रिजु शीर्ष, तो वही रिजु शीर्ष का पेच नीचे में दर्शाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार के पेच में किया जाता है। उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के पेचकस का उपयोग डिफरेंट पेच को खोलने के लिए किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं रेंच के बारे में। रेंच एक महत्वपूर्ण औजार है जिसे हम नट और बोल्ट को कसने और ढीले करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग मोटर वाहन के औजार का कार्य जैसे कि छोटे नट बोल्ट को पकड़कर ढीला या कसना है। इसके मुख्यतः दो प्रकार के रेंच आते हैं, जैसे कि समायोजित रेंच एक होता है और समायोजित रेंच। अब देखते हैं समायोजित रेंच किस प्रकार के होते हैं और वो समायोजित रेंच किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समायोजित रेंच डायग्राम में, ये डिफरेंट नाप के एक ही औजार से हम डिफरेंट नाप के नट को हम खोल सकते हैं समायोजित रेंच से। दूसरा है एलन रेंच। एलन रेंच का उपयोग हम हैंडल वगैरह टाइट करने के लिए अभी मॉडर्न व्हीकल में उपयोग करते हैं। पाइप रेंच का उपयोग हम पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। सॉकेट रेंच, इसका उपयोग हम किसी अंदर के पार्ट्स को खोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। टूल पोस्ट रेंच हम देख सकते हैं, इस प्रकार का रेंच हम जनरली गांव घर में कुट्टी काटने वाले मशीन में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं एलन रेंच। एलन रेंच शीर्ष रहित सॉकेट पेचों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रेन वगैरह में इस प्रकार के नट को कसा जाता है मरकरी के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइप रेंच के बारे में जान ही लिए, औजार आधारित रेंच के बारे में भी जान ही चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हथौड़ा के बारे में। हैमर कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। हैमर डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पेन हथौड़ा, स्ट्रेट पेन हथौड़ा, क्रॉस पेन हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, इस प्रकार से हथौड़ा होते हैं। चलिए हम जानते हैं लकड़ी का हथौड़ा का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लाइट पदार्थ, मतलब कहीं किसी लाइट वस्तु को ठोकने के लिए या किसी चादर के प्लेट को ठोकने के लिए हम लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ग्रीज गन। ग्रीज गन का उपयोग हम किसी भी मशीन के जोड़ पे जो ग्रीज हमेशा टर्न होता है, ट्रैक्टर वगैरह में हर मोड़ पे जो टर्निंग होता है, तो उस टर्निंग को पार्ट्स को बचाने के लिए ग्रीज का उपयोग किया जाता है और ग्रीज को उसके अंदर डालने के लिए ग्रीज गन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका योगदान बहुत ही अहम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ड्रिल बिट्स के बारे में। ड्रिल बिट्स का उपयोग हम किसी भी चीज़ के ऊपर छेद करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लकड़ी में छेद कर सकते हैं ड्रिल बिट के माध्यम से, लोहे में छेद कर सकते हैं, छत में ड्रिल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम छेद करने के लिए हम ड्रिल बिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें 4 प्रकार के ड्रिल बिट 4 डिफरेंट कार्य के लिए दर्शाया गया है। अब बात आती है छिद्रक और सुम्बी का, जिसका उपयोग हम किसी भी छोटे आकार के बिंदु या गड्ढे को बनाने के लिए हम सुम्बी का उपयोग करते हैं। इसे हम पंच के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस्पात का बना हुआ रहता है। चलिए अब इसके लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं व्हील रिंच के बारे में। व्हील रिंच का प्रयोग हम वाहन के पहिए को खोलने के लिए करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रिंच में 2 छड़े
लगे हुए हैं, जिससे कि हमें पहिए को खोलने में बहुत ही आसानी प्रदान होता है और ये बहुत ही लंबा होता है ताकि आराम से उसमें टॉर्क डेवलप्ड हो और आसानी से खुल जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं टूल बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स का उपयोग मुख्यतः टूल को रखने के लिए किया जाता है। इसमें डिफरेंट सेक्शन बने हुए रहते हैं अलग अलग तरह के औजार रखने के लिए, और सब टूल एक जगह एकत्रित रहता है और आसानी से हमको वर्क करने में सहायता प्रदान होती है। चलिए अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि टूल बॉक्स किस प्रकार का होता है और कैसे उसमें औजार को रखा जाता है।